आपके पास हमसे आयशा खानम भी हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आयशा, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो पिछले काफी देर से ये चल रहा है, कितनी दूरी है लगभग जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए? आयशा जी देखिए राजन, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, करीब 7 किलोमीटर की दूरी है एयरपोर्ट से रेलवे ग्राउंड तक। और लेकिन ये काफिला जो है धीरे चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को निराश नहीं करना चाहते। रास्ते में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, युवक जुटे हुए हैं। कई युवकों के लिए वो मोदी सर हैं और कई युवक उन्हें मोदी सर कहते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर हो सकता है ये लोग यहाँ पर इतने संख्या में नहीं जुटे होते तो काफिला तेजी से तेज रफ्तार से आगे बढ़ता, लेकिन जाहिर है प्रधानमंत्री सबको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। कई लोगों को यही वजह थी कि लोग एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो काफिला है कुछ ही मिनट में, कुछ ही वक्त में अब रेलवे ग्राउंड पहुंचेगा जहां पर कई युवक जो है अनोखे अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा युवकों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं। ये तमाम चीजें जो है यहाँ युवकों को उनके करीब लाता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री हर अपने संबोधन में युवकों की जनसंख्या को देश का सामर्थ्य बताते हैं। तो ऐसे में जाहिर है उनका जो ये स्वागत हो रहा है इससे प्रधानमंत्री एक्नॉलेज जरूर करेंगे और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है। तो आज स्वामी विवेकानंदा की जो जयंती है, इस मौके पर कई युवक, जाहिर है स्वामी विवेकानंदा के जो बोल हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ये जो उनके जो बोल हैं, हर कोई बचपन में ये बोल सुनकर बड़ा हुआ है। तो हर एक के मन में यही चल रहा है कि आज स्वामी विवेकानंदा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवकों के साथ संपर्क में रहेंगे और सीधे उनका संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर युवक जुटे हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत एक खास अंदाज में होगा। उन्हें हुबली के बेंगेरे गांव में जो तिरंगा बनता है, तिरंगा एक फ्रेम किया गया तिरंगा उन्हें दिया जाएगा क्योंकि ये एक ही गांव है जो भारत में जो यहाँ पर ऑफिशियल फ्लैग कोड के तहत खादी का तिरंगा बनता है और ये देश के कोने कोने में तिरंगा लहराता है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का स्वागत इस तिरंगे उन्हें सौंपा जाएगा ये तिरंगा। और इसके अलावा इलायची से बना जो है एक टर्बन उन्हें दिया जाएगा, एक पेठा उन्हें दिया जाएगा। और ये खास है क्योंकि हुबली के लोग अपनी कल्चर, अपनी जो यहाँ की संस्कृति है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंचेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीड़, यानी जो काफिला जो है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, तो भीड़ भी एयरपोर्ट से ये मानो कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ आगे आगे चल रही है। प्रधानमंत्री उन्हें उनका एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कैसे उनकी गाड़ी पर फूलों की वर्षा हो रही है और तमाम युवक जो है और हुबली के निवासी जो है सड़क के दोनों पार खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया, जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, होसूर सर्कल और कोर्ट सर्कल, ये विशेष जगहें हैं जो हुबली की आर्थिक विकास दर्शाती है। कर्नाटक में हुबली में जो सुप्रीम कोर्ट बेंच का गठन हुआ था, उसके बाद हुबली के लोगों को यहाँ अपने केसेस या अपने मामलों को सुलझाने में आसानी हो गई। तो ये कोर्ट सर्कल के पास जो है हजारों की संख्या में वकील भी रहेंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि ये जो जनोत्सव है युवकों के लिए जनोत्सव है और रैली ग्राउंड में कई युवक हैं जो देश के कोने कोने से, करीब 3-4 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस से और उत्तर कर्नाटक की कई अलग अलग कॉलेजेस से युवक जो है रैली जहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं रानी कित्तूर चेन्नम्मा सर्कल है, ये हुबली का मशहूर लैंडमार्क है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे ट्रैफिक
एलएनटी कहा जाता था, लेकिन अब हुबली में कई जगहों पर फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बनी हैं। हुबली जो है कर्नाटक का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है और उत्तर चन्नमा सर्कल जो है हुबली की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अब रैली ग्राउंड की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत होगा। लालचंद, बिल्कुल आपने जिक्र किया उत्तिष्ठ जागृत का। स्वामी विवेकानंद का ये अनमोल वचन है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी कि उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको नहीं। वही छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी लोगों को दिखाई पड़ती है, जो उनकी लोकप्रियता की प्रमुख वजहों में से एक है आयशा, और उसी का प्रकटीकरण हम हुबली में भी देख रहे हैं इस समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ है और हम देख रहे हैं शैलेंद्र कि सभी वर्गों के लोग, महिलाओं की संख्या की बात करें, युवाओं की संख्या की बात करें, काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, युवाओं में भी गजब उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लालचंद, राष्ट्रीय वो युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और आज का दिन हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए खास है। और ऐसे में आप इस रोड शो में सिर्फ युवा नहीं बल्कि हर आयु समूह के लोगों को देख रहे हैं, उनमें एक उत्साह है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप जिक्र भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की एक खास वजह भी ये मानी जाती है कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, देश हित में चिंतन करते रहते हैं और तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसकी चिंता करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम तमाम रैलियों में, इस तरह के रोड शो में देखते हैं कि वंचित वर्ग से या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति वहां इन जनसभाओं में खड़े नजर आते हैं, प्रफुल्लित नजर आते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आती है जो अपने प्रधानमंत्री को नजदीक से देखकर हासिल होती है। तो निश्चित तौर पर वो हम दृश्य देखते हैं जब इस तरह के रोड शो में सड़कों के दोनों तरफ जो नजारा होता है, पुष्पवर्षा होती है, वो ये दिखाता है कि किस तरह से एक जन नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और अगर मौका मिलता है तो पुष्पवर्षा जिस तरह से हम देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम इस तरह जब रोड शो में तस्वीरें देखते हैं, सभी आयु उम्र के लोग हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि कितने लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये लोकप्रियता उनकी वर्षों की कठिन तपस्या, मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने देश की जनता के हितों की चिंता करते हुए की है। जी, और जो एक